तेरे होने का एहसास क्यों है, क्यों है। ख्यालों में, ख्वाबों में तुमसे मिलने की तलब क्यों है, क्यों है। मेरी मंजिलें, हर रास्ते, मेरे जीने की वजह तू है, तू है, तू है, तू है। सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो, चुपके से मुझको सुकून दे जाते हो। सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो, चुपके से मुझको सुकून दे जाते हो। ये दूरियां, ये फासले तेरी गुर्बत से मुकम्मल यूं है, यूं है, यूं है, यूं है। You the one I need so much. You're the one I seek unto into my life, in my heart, into my life, in my heart. ये नसीब है मेरा, तेरा प्यार जो मिला है, वजूद ये मेरा तुझसे ही जुड़ा है। ये नसीब है मेरा, तेरा प्यार जो मिला है, वजूद ये मेरा तुझसे ही जुड़ा है। तेरी रहमतें, ये इनायतें मुझ पे ही मेहरबान तू है, तू है, तू है, तू है। हवाओं में, फिजाओं में तेरे होने का एहसास क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, क्यों है। ओम शांति। मेरी मंजिलें, हर रास्ते, मेरे जीने की वजह तू है, तू है। हवाओं में, फिजाओं में तेरे होने का एहसास क्यों है, क्यों है। ख्यालों में, ख्वाबों में तुझसे मिलने की तलब क्यों है, क्यों है।
सोचूं जब तुझको मेरे पास आ जाते हो, चुपके से मुझको सुकून दे जाते हो। ये दूरियां ये फासले तेरी कुर्बत से मुकम्मल क्यों है, क्यों है, क्यों है। प्रभु प्रेम का इस कदर बढ़ जाना ही एक ईश्वरीय पागलपन है। परमात्मा प्रेम का ऐसा जुनून, परमात्मा प्रेम का ऐसा नशा, उड़ान है एक चेतना की उड़ान। स्वयं को परमात्मा प्रेम से भरते जाना, इतना भरते जाना, इतना भरते जाना कि फिर किसी देहधारी के लिए कोई लगाव, कोई आसक्ति, कोई चिपकाव बहाना बचे। Divine love is the highest form of love. परमात्मा प्रेम जितने भी प्रेम होंगे संसार में उनसे सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। और इस प्रेम में जो भी तथाकथित प्रेम है वो समाये हुए है। प्रेम की सर्वोच्च परिभाषा ईश्वरीय प्रेम है, खुदाई। आज का अव्यक्त संदेश तीसरा। दादी जब वतन में गई तो दादी ने क्या देखा? क्या देखा? संदेश तीसरा सब पढ़ के आए हैं। प्री स्टडी क्लास से पहले पढ़ के आना है। क्या देखा? तीसरा संदेश, चौथा संदेश और पांचवा संदेश, आज ये तीन हम लेंगे। चौथे संदेश में बाबा के गले में क्या पड़ा हुआ है? उल्हानों की माला। पिछली भट्टी में प्रश्न पूछा था, उल्हाना और कंप्लेंट, इसमें क्या अंतर है? शिकायत और उल्हाना। शिकायत और उल्हाना शब्दकोश में दोनों के अर्थ सेम है, परंतु जो एक बात कही, उल्हाना जो है वो उसमें प्रेम भरा हुआ है। उल्हाना इज स्वीट कंप्लेंट। उल्हाना शिकायत दुश्मनों के प्रति है, जिससे नफरत है, जिससे घृणा है, जिससे जलन है। और जलन सबूत है हमारे डैश होने का। एमसीक्यू। जलन सबूत है हमारे डैश होने का। क्या? छोटे होने का।
जलन हो रही है, दूसरा आगे बढ़ रहा है, हम पीछे रह रहे हैं। आग लग रही है, आग, ईर्ष्या की वर्षा, अग्नि वर्षा हो रही है। तो जलन सबूत किसका है? हमारे छोटे होने का। इसलिए तो जलन हो रही है, इसलिए तो आग लगी है। तो इस मुरली में बाबा ने कहा, बाबा के गले में क्या है? उल्हानों की माला। कौन सा उल्हाना? कोई छोटी माला, कोई बड़ी माला। तो ऐसे ये टोटल 13 अव्यक्त संदेश है, और इन अव्यक्त संदेशों को हम एक एक दिन ड्रिल में कन्वर्ट कर देंगे। कल हमने 2 अव्यक्त संदेश देखे थे और उसको हमने 8, 3 और 5, 8 ड्रिल में कन्वर्ट कर दिया था। रविनेश भाई, वो कौन सी 8 ड्रिल थी कल की? कौन सी 8 ड्रिल थी कल की, जो कल सारे दिन भर प्रैक्टिस करनी थी? नीचे ऊपर नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहला कौन सा था? चक्र, अपने 84 जन्मों को देखना। दूसरा, रॉकेट। रॉकेट की 5 विशेषता है। रॉकेट ऊपर जाता है, आकर्षण नीचे का समाप्त, आकर्षण से दूर, हल्कापन साइंस द्वारा, और कंट्रोल नीचे। परंतु जो स्पिरिचुअल रॉकेट है वो यहाँ के धरती के आकर्षण से दूर, धरती का आकर्षण समाप्त, हल्कापन ध्यान द्वारा, और आने जाने का कंट्रोल अपने हाथ में। तो ऐसा स्पिरिचुअल रॉकेट बनना है। देह का आकर्षण, धरती का आकर्षण, संसार का आकर्षण हमें खींचे ना। संसार का आकर्षण से दूर, संसार के आकर्षण समाप्त, हल्कापन आना जाना ध्यान द्वारा और हमारे हाथ में। तो पहली ड्रिल थी 84 जन्मों को देखना और अपने आप को देखना, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। कौन माँ, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, किस जन्म की? कोई कहे मैं तुम्हारा भाई हूं, पूछना किस जन्म के? मेरे इतने जन्म हुए, किस जन्म के भाई की बात कर रहे हो? तो पहली ड्रिल चक्र, दूसरी ड्रिल स्पिरिचुअल रॉकेट, तीसरी ड्रिल यशोदा बहन, तीसरी ड्रिल जल्दी बताओ। लाइट की पहाड़ी, माउंटेन ऑफ लाइट, उसमें 7 बातें थी। सुखदेव भाई, वो कौन सी 7 बातें थी? नीचे, ऊपर था बाप दादा, नीचे थे बच्चे, आगे थी भीड़, तरसती हुई भीड़ जो कोशिश कर रही है देखने की। और जो नीचे बच्चे हैं वो कौन है? पांडव और शक्ति। और जो नीचे बच्चे हैं वो कौन है? वो साक्षात्कार मूर्त। और जो नीचे जो शक्तियां हैं वो कौन है? आग का गोला। और फिर हुई आकाशवाणी। कौन सी आकाशवाणी थी अरविंद भाई? कौन सी आकाशवाणी थी? आकाशवाणी कौन सी थी? 13 व्यक्त संदेश, एक एक लाइन बाय हार्ट होनी चाहिए। मणि भाई, पांडवों और शक्तियों द्वारा ही कल्याण होना है। आकाशवाणी होने के बाद क्या हुआ? साक्षात्कार। किसका साक्षात्कार? अव्यक्त ब्रह्मा और शिव बाबा का। और साक्षात्कार के बाद क्या हुआ? 3 अवस्थाएं उन सब आत्माओं की जो सामने थी, जो भीड़ वाली आत्माएं थी, वो रोने लगी, हंसने लगी, पकड़ने लगी, और फिर प्रेम के आंसू बहाने लगी, प्रेमाश्रु। और बाबा ने फिर लास्ट पॉइंट अव्यक्त स्थिति के बारे में कहा, जिसमें कल अभ्यास दिया था 1 घंटा या 45 मिनट्स। स्थिर होके बैठना है। तो वो काम आज करना है। अभी जैसे बैठे वैसे ही बैठना है, जरा भी पैर ना हिले। नहीं, क्लास में ही अभ्यास निरंतर का होना चाहिए, निराधार का होना चाहिए। निरंतर योगी, ये भी प्रश्न था एक।
तो ये कल के अभ्यास थे, पहली मुरली, पहले संदेश के। और दूसरे संदेश के रविनेश भाई 5 अभ्यास। संदेश नंबर 2, बाप दादा की दृष्टि, उससे क्या प्राप्त होता है। दूसरा, याद के प्रकार, गुलाब के 3 फूलों की दिव्य गुणों की वर्षा। और लास्ट, बीज रूप अवस्था, क्या झड़ जाए, पुराने संस्कार और पुराने संबंध। आज भी 1, 3 और 5, 3 नहीं 1, दूसरा 3 और फिर 5, इतनी ड्रिल से कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ड्रिल। टेक्स्ट याद नहीं रहता है, मुरली याद नहीं रहती है, परंतु जो ड्रिल उसके साथ अगर बना दी है और वो अभ्यास अगर की है तो वो याद रहेगी। अगर उसे पोएम में कन्वर्ट कर दिया, सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया तो याद रहेगी। यदि उसे पिक्चर बना दिया तो याद रहेगी, उसे गीत बना दिया तो याद रहेगी, अगर उसे स्टोरी बना दिया तो याद रहेगी, अगर उसे फन बना दिया तो ही वो मुरली याद रहेगी। अन्यथा लास्ट संडे की मुरली बहुत अच्छी थी, क्या थी वो कुछ भी पता नहीं, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं जोड़ी, क्योंकि कोई सॉन्ग में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि कोई स्टोरी नहीं बनाई, क्योंकि हमारे मन को केवल 3 ही भाषा समझ में आती है, पिक्चर की भाषा, स्टोरी की भाषा, एंटरटेनमेंट की भाषा। इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं रहता है, उसे लॉजिक याद नहीं रहता है, उसे श्रीमत याद नहीं रहती है, उसे पवित्रता की कितनी भी बातें गिनाओ वो याद नहीं रहती। पर जो व्यक्ति बहुत प्यारा है और उसको प्यार जब किया था और उस समय जो गीत बजा था, आज भी वो गीत बजता है तो वही व्यक्ति याद आता है। तेरे होने का एहसास क्यों है, हवाओं में, फिजाओं में, ख्यालों में, ख्वाबों में, तुझसे मिलने की तलब क्यों है। तलब क्या होती है, क्रेविंग, इंटेंस क्रेविंग। जैसे दारू पीने वाले को दारू की क्रेविंग होती है, बीड़ी सिगरेट पीने वाले को बीड़ी सिगरेट की क्रेविंग होती है, ड्रग्स लेने वालों को ड्रग्स की क्रेविंग होती है। वैसी क्रेविंग, वैसी तलब, वैसी प्यास, वैसी पिपासा क्या भगवान को मिलने की है। उत्तर है नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। अगर होती तो एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए थे। 100 में 1 मार्क्स भी कम है, अर्थात टाइम वेस्ट किया है। धिक्कार है ऐसी प्रिपरेशन पर। अर्थात कोई ना कोई टाइम वेस्ट किया है। नहीं तो एक एक लाइन, एक एक शब्द, एक एक वाक्य कंठ होना चाहिए। और जब टाइम मिला हुआ है, कितनी मुरलियां पढ़नी है, तो कितना गहरा अभ्यास होना चाहिए था। फिर भी केवल 11 लोग हैं जिनको 100 आउट ऑफ 100 मिले। उस रीति से बाकी सब फेल है। ये परमात्मा पढ़ाई है, इसके प्रति कितनी सीरियसनेस है। लोग आईएएस की एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं, नीट यूजी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन करते हैं, कमरा भाड़े से लेते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं, ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, मोबाइल छोड़ देते हैं, सब छोड़ देते हैं, दिन रात एक ही कमरे में बैठ के पढ़ाई करते हैं। बाहर सूरज कब उग रहा है और ढल रहा है उन्हें पता ही नहीं, न्यूज़ में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, ऐसी पढ़ाई चलती है उनकी। तब चाहे जाके कहीं रैंक आता है। हमारा ढीला ढाला काम चल रहा है। Ashamed of such preparation. Preparation should be top-notched. पूर्ण तैयारी। ये मत बताओ ये काम था या वो काम था या ये हो गया या वो हो गया।
अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन हमारे जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य है। क्योंकि स्थिति नहीं तो ऐसी सेवा का क्या महत्व। स्थिति नहीं, खुशी नहीं, ज्ञान, मन में ज्ञान चिंतन ही नहीं, उस पढ़ाई के प्रति लगन नहीं, भगवान की पढ़ाई से प्यार अर्थात उससे प्यार है। कल कहा था ना कहानी में, मार्ग मैंने बता दिया है, अब इस मार्ग से जो जाएगा वो पहुंचेगा। खाली यही मेरी महिमा करते बैठो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अमृत वेले लास्ट भट्टी में मुरली में हमने देखा था 5 प्रकार के बच्चे, 5 प्रकार की सुबह सुबह सहयोग मांगते हैं बाबा से। क्यों नहीं, क्यों तो दिन भर, ये अमृत वेले वाले अलग। बाबा की महिमा करते रहते। बाप को अपने ही कर्तव्य और ड्यूटीज के बारे में और अपने गुणों का बाप को ही सुनाते हैं। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, जैसे बाप को पता नहीं। ये एक वर्ग है अमृत वेले वालों का, खाली महिमा करने में गुजारते हैं। भाट, वो खास राजा अपने पास अपॉइंट करते थे कुछ लोगों को, उन्हें भाट कहा जाता था। वो खाली प्रशंसा ही करते रहते थे सबके सामने। नए लोग आ गए कि प्रशंसा करो, जिनको पेमेंट मिलता था प्रशंसा करने। तो आज हम 3 संदेश देखेंगे। संदेश नंबर 4, बाबा ने कहा, बाबा के गले में क्या था? उल्हानों की माला थी। उल्हाना अर्थात स्वीट कंप्लेंट्स। तो कौन से उल्हाने थे? सभी बच्चों के उल्हाने। ब्रह्मा अव्यक्त क्यों हुए अचानक? जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी जो किताब है जगदीश भाई की, पार्ट 2, उसमें इसके कारण दिए हुए एक पूरे चैप्टर में। बहुत सारे कारण, 15-20 कारण। तो बाबा अचानक चले गए, तो एकांत में बच्चे क्या करते हैं? बाप को उल्हाने देते हैं, प्यार से उल्हाने देते हैं। ज्ञान है, ड्रामा है, सब पता है, फिर भी उल्हाने देते हैं। पर ब्रह्मा को जाना था। ये वैसा ही है जैसे महाभारत में श्री कृष्ण कहाँ है? पहले गोकुल में है, और फिर गोकुल छोड़ दिया, वापस कभी भी नहीं लौटे। जो छोड़ा और वो भी अचानक छोड़ दिया, सबको बता के नहीं छोड़ा, अचानक। जो गए तो गया, फिर वापस कभी नहीं आया। रास गोपियों संग रचाई, लीला गोपियों के साथ की, मुरलियां यहाँ बजाई, परंतु वो मुरलियां बजाने के लिए नहीं आया था, वो लीला करने नहीं आया था, उसे तो महान कार्य करने थे। वो अवतार था, अवतार अपने महान कार्यों को कभी भूलता नहीं है। अवतार लीलाएं कर रहा है, परंतु उसे फिर भी स्मरण है कि मैं ये सब करने नहीं आया हूं। वो महाभारत का दृश्य है, देखा होगा सबने। लीलाएं बहुत कर ली, माखन बहुत खा लिया, मुरली बहुत चला लिया, वो करो हे गोविंद, हे गोपाल, जो करने आए थे। ये श्री ने ना, सबने देखा होगा, इसके पहले भी कभी प्ले किया था। हाँ, सुदर्शन चक्र वाला दिखा देते हैं आपको। प्रणाम गुरुदेव। सुदामा, आज्ञा गुरुदेव। जाकर गुरुमाता से कहो कि परशुराम जी के लिए भोजन का प्रबंध करें। जो आज्ञा गुरुदेव। मैंने प्रणाम किया और आपने आशीर्वाद भी नहीं दिया ऋषिवर। तुम्हें आशीर्वाद की आवश्यकता कब से पड़ने लगी वासुदेव कृष्ण? फिर भी तुमने आग्रह किया है तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आपके दर्शन का प्रसाद मिल गया, यही सबसे उत्तम आशीर्वाद है। अब लीलाएं छोड़ो वासुदेव,
मैं यहाँ स्वयं नहीं आया हूँ, मुझे तुमने बुलाया है। तो आदेश दीजिए ऋषिवर। तुम्हें क्या आदेश दूं? आदेश समझो तो यही है, और आशीर्वाद समझो तो भी यही है। मैंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम के युग में ही अवकाश ले लिया था, परंतु क्षत्रिय फिर टेढ़ी चाल चलने लगे हैं। लो, संभालो अपना शस्त्र। और संभालो अपने युग को। क्षत्रिय होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को समाज की छाती में उतर जाने का अधिकार मिल गया हो। माखन बहुत खा ली, मुरली बहुत बजाई, लीलाएं बहुत कर ली वासुदेव। अब वो कार्य करो जिसके लिए पृथ्वी पर आए हो। जो आज्ञा। पहले मथुरा जाओ, इस पर जरासंध आक्रमण पे आक्रमण कर रहा है। कंस वध किया तुमने और भुगत रही है मथुरा नगर। कोर्स बहुत करा लिए, मुरलियाँ बहुत चला ली, भाषण बहुत कर लिए, भट्टियाँ बहुत कर ली, अटेंड बहुत कर ली और दूसरों को करा ली, प्रोग्राम बहुत कर लिए, मेगा प्रोग्राम कर लिए, सेमिनार कर लिए, वर्कशॉप कर लिए, गीता का भगवान बहुत सिद्ध कर लिया, सेंटर बहुत बना लिए, गीता पाठशालाएं बहुत खोल ली, कुमार कुमारियों को बहुत तैयार कर लिया, रिट्रीट सेंटर बहुत बना लिए। अब वो करो जो करने आए थे। तो ब्रह्मा को जाना ही था, क्योंकि जो कार्य उसे करना था वो उस देह में रहते संभव नहीं था। उसे तो महान कार्य करना था, उसे तो नई सृष्टि की रचना करनी थी, हजारों लाखों सारे विश्व का कल्याण करना था, केवल एक सिंध का नहीं, केवल एक भारत का नहीं। उसे तो बहुत महान कार्य करने थे, इसलिए उसको जाना ही था। जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है, वो केवल गोपियों के साथ रासलीला करने नहीं आया था, उसे तो कितने बड़े बड़े कार्य करने थे, कितने बड़े बड़े युद्ध करने थे, या गीता सुनानी थी भक्ति के अनुसार। यहाँ पर वो सारी बातें ब्रह्मा के लिए। इसलिए बाप के गले में क्या थी? उल्हानों की माला थी, कोई छोटी थी कोई बड़ी थी। बाप बच्चों को उल्हाना दे रहे थे, तो दादी ने पूछा आपने क्या किया? तो बाप ने क्या किया? उल्हाने का रिजल्ट, रिस्पॉन्ड उल्हाने का रिस्पॉन्ड है उल्हाना। तो तुम मुझे उल्हाना देते, मैं तुमको देता हूँ कि तुमने बाप की आश कितनी पूरी की, जो साकार में थी अव्यक्त में, अब तो पूरी करो। और फिर दादी ने बाबा को पूछा आप करते क्या हो सारे दिन भर, व्हाट इज योर दिनचर्या सूक्ष्म वतन में? तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? बाबा ने दादी को म्यूजियम दिखाया। तो ये वतन का म्यूजियम है, द म्यूजियम ऑफ संग्रहालय कहाँ का? सूक्ष्म वतन का, जिसमें सब कौन है? मूर्तियाँ। म्यूजियम में क्या होता है? एक तो मूर्तियाँ होती है या चित्र होते हैं, स्टैच्यू, पिक्चर्स, मॉडल्स, ये सब चीज़ें होती है। तो वहाँ पे मॉडल्स रखे थे, और मॉडल्स कौन थे? किसके थे? हमारे ही। और बाबा क्या कर रहे थे उन मॉडल्स के साथ? उन मॉडल्स को सजा रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे। जो जिसकी कमी है वो कमी को भर रहे थे। जो जेवर है, जो ज्वेलरी है, उसमें जेम्स, उसमें नग लगा रहे थे। और नग कौन सी? एकांत में रहते हो तो अव्यक्त स्थिति बहुत अच्छी रहती है, ये तो बहुत ही आसान है। मधुवन में आते हैं तो एकदम लोगों को शांति का अनुभव होता है। हा हा हा। मधुवन में आते एकदम मन शांत हो जाता है। अशरीरीपन तो कदम कदम पर, एक एक सेकंड पर। ये अशरीरीपन तुम्हारा अशरीरीपन नहीं है, ये शांति तुम्हारी शांति नहीं है, ये मधुवन की शांति है। यहाँ से जाते ही वो खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना कि मेरी स्थिति यहाँ कितनी ऊंची हो गई। ये स्थिति तुम्हारी नहीं है, ये यहाँ की है, स्थान। इसलिए बाबा ने नग कौन सा कहा? व्यक्त में रहते अव्यक्त में आना। इसका अभ्यास चाहिए। व्यक्त में रहो, अव्यक्त में आए, उसका अभ्यास। ये है नग। तो बाबा ये नग लगा रहे थे। खास बच्चों को मैं खास समय पर याद करता हूं।
खास बच्चों को मैं खास समय पर याद करता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा किस में बिजी है? ब्रह्मा एक ही आत्मा है इस सृष्टि की जिसने शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं लिया है, एकमात्र, वन एंड ओनली। लास्ट भट्टी में हमने ये सब डिटेल में डिस्कस किया था, पूरी वो सूक्ष्म वतन की क्लास में। और उसमें एक मुरली पढ़ने को कहा था। कौन सी मुरली थी वो? 89 कहाँ से पहुंच गया? 2 to 69। अगर अब सूक्ष्म वतन क्या है समझना है तो 2 to 69, जिसकी हमने डिटेल में डिस्कशन लास्ट टाइम किया था। सूक्ष्म वतन के राज। तो वतन में एक म्यूजियम है, म्यूजियम में मॉडल्स रखे हुए, स्टैच्यूज है, मूर्तियां है। जैसे कोई आर्टिस्ट, जैसे कोई चित्रकार अपने चित्रों को सजाता है, जैसे कोई आर्टिस्ट मूर्तियों को सजाता है, वैसे बाप दादा वतन में म्यूजियम में संग्रहालय में जो मॉडल्स है जो तुम्हारे थे, तुमको सजा रहे थे। और कैसे सजा रहे थे? जो ज्वेलरी है उसमें जेम्स, जो जेवर है उसमें नग लगा रहे थे। और कौन सी नग? अव्यक्त कर्मातीत एक स्थिति की नग। व्यक्त में रहते, एकांत में अव्यक्त बनना तो बहुत आसान है, परंतु अति में अंत का अभ्यास करो। जो सदा निरंतर योग में रहते हैं उन्हें ही राजयोगी कहा जाएगा, अन्यथा उन्हें राजयोगी नहीं डैश कहा जाएगा। क्या लिखा था? वियोगी लिखा था आपने, इसलिए आंसर गलत हो गया। उसे कहा जाएगा योगी। आज का होमवर्क नंबर 1, पिछली एमएट 5 में जो आंसर गलत हुए थे वो एक एक आंसर को 3-3 बार लिखने हैं। क्यों गलत हुआ? कितनी बार? 3-3 बार। एक ही आंसर को पूर्ण प्रश्न और आंसर सहित एक वाक्य बना के। केवल वही छूटेंगे इसमें से जिसके पूरे सही आए, बाकी सबको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो ये है अभ्यास। अब इसके लिए क्या करना है? व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति का अभ्यास, व्यक्त में रहते हुए व्यक्त से अव्यक्त में आना। अर्थात सेवा कर रहे हैं, अर्थात बिजी है, तो क्या किया जाए? तो उसमें 5 बातें की जाए। फॉर अव्यक्त स्टेज ड्यूरिंग वर्क और सेवा। 7 है? हाँ, तो 7। पहला, सेवा करते हुए अव्यक्त स्थिति खो जाती है। सेवा करते हुए अव्यक्त स्थिति खत्म हो जाती है। खाली कब रहती है? अमृत वेले तक रहती है, मुरली तक रह सकती है, नाश्ते तक भी थोड़ी थोड़ी रहती है, और बाद में फिर खलास। फिर शाम को चालू होती है, सारे सेवा होने के बाद फिर आती है। तब तक वो हॉलीडे में चली जाती है, छुट्टी मनाने। पहला काम, कर्म करते हुए बीच बीच में 5 मिनट्स 10 मिनट्स साइलेंस का अभ्यास। छोटा छोटा साइलेंस, छोटा छोटा, ज्यादा नहीं। सेवा कर रहे, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, स्टेज कोऑर्डिनेशन करना है, मेगा प्रोग्राम चल रहा है, ब्रह्मा भोजन, हजारों लोग आए हुए हैं। इस बीच में 5 मिनट 10 मिनट क्या करना है? चुप, साइलेंस। ये पहला काम। अव्यक्त में, व्यक्त में होते हुए अव्यक्त में क्या क्या किया जाए, ये सबसे पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, जब भी टाइम मिले और जब भोजन का समय आए, दूसरा है भोजन, वो एकांत में और मौन में ही करना है। वो समय है जब हम अव्यक्त स्थिति को रिगेन कर सकते हैं वापस। 10 लोग मिलके सेवा कर रहे हैं, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, पर भोजन तो करेंगे ना। उस समय वो 5 मिनट, वो 10 मिनट, वो 15 मिनट मौन हो जाना, ये है द टिप टू रिगेन अव्यक्त स्टेज। अत्यंत बिजी है, उसके बीच में जहां बोलना ही बोलना पड़ रहा है, बहुत बोलना पड़ रहा है, अव्यक्त को पर्यायवाची शब्द बना दो साइलेंस।
तो पकड़ में कुछ आता है। अव्यक्त पकड़ में नहीं आते। अव्यक्त मतलब क्या? नथिंग, हाथ में कुछ नहीं आता है, चुप। तीसरा, एक क्वाइट टाइम का शेड्यूल बनाना है। क्वाइट टाइम का शेड्यूल अर्थात 30 मिनट हो सकता है, 40 मिनट हो सकता है। जब भी बीच का कोई टाइम मिलता है तो ये 30 मिनट अब बोलना ही नहीं है, ये 30 मिनट बिल्कुल चुप हो जाना है। 30 मिनट मिले हैं, 15 मिनट मिले हैं, 20 मिनट मिले हैं, भोजन का समय नहीं, कोई और। ये उनके लिए है जो अत्यंत व्यस्त है सेवाओं में, क्योंकि यही नग है जो बाबा लगा रहे, यही कर्मातीत एकरस स्थिति की नग है जो बाबा वतन में लगा रहे हैं। और बाबा कहते हैं खास बच्चों के लिए मैं खास समय पर ये काम करता हूं, क्योंकि जिनके द्वारा बाबा को महान कार्य कराने हैं उनकी बुद्धि को वो प्रेरणा देता है ऊपर से, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसलिए अपनी बुद्धि को समर्पित रखना है कि आज सारे दिन भर जो मुझसे सेवा करानी है तुम कराओ। पता नहीं कहाँ से कब वो सेवा कराते, हमारा कौन सा शब्द किसके लिए क्या बन जाए पता नहीं। चौथा, अननेसेसरी, जो अननेसेसरी मीटिंग्स है, अननेसेसरी, जहाँ हमारी आवश्यकता इतनी नहीं है, हम नहीं भी गए तो चल जाएगा काम, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करने हैं, उसमें अभी ये भी है, ये भी है, कोई दूसरा जा सकता है, कोई दूसरा वो कर सकता है, तो उसको दे दो, सौंप दो। डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं ही सब कुछ करूंगा ये नहीं, छोटों को तैयार करना है। नहीं तो हमने देखा है कई कई सेंटरों पे हर जगह बड़ी बहन को ही जाना पड़ता है, नीचे वाले जितने हैं वो डिपेंडेंट है, पैरासाइट्स है, उनको नहीं आता है, बोलना भी नहीं आता है, करना भी नहीं आता है, उनको सिखाया नहीं गया, या फिर उनको इच्छा भी नहीं है सीखने की, कई कारण हो सकते, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, अर्थात हमें ये दूसरों को सिखाना है। तो ये क्या है, जो छोटे छोटे काम है, जो ऐसे काम है जो अननेसेसरी है, जो ऐसी मीटिंग्स है जिसमें हम नहीं गए तो भी चलता है, उसको छोड़ दो। अगला, कम्युनिकेट योर नीड्स, अर्थात तुम्हारा जो बॉस है, तुम्हारे जो इंचार्ज है, तुम्हारा जो मैनेजर है, तुम्हारा जो एचओडी है, तुम्हारे जो भी ऊपर है, जो सीनियर्स है, उनको ये पता रहना चाहिए कि हमें इस साइलेंस की बीच बीच में आवश्यकता है, कि हम पुरुषार्थ के मार्ग पर है, केवल सेवा के मार्ग पर नहीं, पुरुषार्थ के मार्ग पर स्थिति बनानी है हमको। केवल सेवा सेवा, सेवाओं के जंगल में स्थिति खो चुकी है। सुबह से लेकर रात तक केवल बाह्य मुक्ता है, अंतर्मुक्ता कहाँ है ही नहीं। भट्टी में भी आते हैं तो भी उसमें भी बाह्य मुक्ता ही है सुबह से लेकर रात तक। भट्टी अर्थात संपूर्ण मौन, भट्टी अर्थात कोई एक आध क्लास, बस उससे ज्यादा नहीं, एक आध, वो भी ज्यादा है, उसकी भी आवश्यकता नहीं। भट्टी ज्ञानियों को क्या ज्ञान दे। अगला, एक ऐसी जगह ढूंढ के रखो, क्वाइट प्लेस, जहां कोई नहीं आता हो। एक ऐसी जगह जहां कोई नहीं आता हो, एक सुनसान जगह, कोई गार्डन हो सकता है, छत हो सकता है, जहां बीच बीच में चले जाना है। सातवां, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, जो हमने लास्ट भट्टी में भी कहा था, श्वास आ रहा है, जा रहा है, जब भी समय हो आंखें बंद और श्वास की तरफ ध्यान, श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। क्योंकि श्वास को देखते देखते विकारों को देखने लगोगे। श्वास और विकार जुड़े हुए हैं, उधर हलचल होती है, श्वास में हलचल होती है। श्वास को देखते हुए हम विकारों को देख सकते हैं। 10 मिनट 15 मिनट बैठ के आंखें बंद, श्वास आ रहा है, जा रहा है, उसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ रहा है। पॉजिटिविटी आ रही है, निगेटिविटी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं जोड़ना है। कोई मंत्र नहीं जोड़ना, शिव बाबा कुछ भी नहीं जोड़ना है, कोई शब्द नहीं जोड़ना, कोई मंत्र नहीं जोड़ना, कोई रूप नहीं जोड़ना, कुछ भी सामान नहीं जोड़ना, कुछ भी नहीं जोड़ना। केवल शुद्ध श्वास, नैसर्गिक श्वास, सहज श्वास, यथाभूत आ रहा है, जा रहा है। देखो मन कितना एकाग्र रह पाता है, तुरंत भागता है पास्ट में, तुरंत भागता है फ्यूचर में, तब पता चलता है मन कितना चंचल है।
1 मिनट भी अगर आप पहुंचो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1 मिनट जो श्वास को देख सकता है, आ रहा है जा रहा है, केवल शुद्धतम श्वास। प्राणायाम नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है, केवल जो है जैसा है, इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, जाने दो, किधर से भी आने दो। तेज है, हल्का है, गहरा है, उथरे, ठंडा गर्म, जो भी है जैसा भी है, केवल तटस्थ भाव से बैठे और देखना। देखो अभी 1 मिनट, आंखें बंद। श्वास आ रहा है, जा रहा है, एक भी श्वास छूटने ना पाए, एक एक श्वास के ऊपर पहरा। जानना है, आ गया गया, आया गया। होठों के ऊपर और नासिका के नीचे, उस भाग में मन केंद्रित। हम शांति। जब मन में हलचल होगी तो तुरंत पता चलेगा श्वास की गति तेज है, और श्वास को देखते देखते मन शांत हो जाएगा। जब एंजाइटी अटैक हो, पैनिक अटैक हो, अचानक घबराहट, अचानक बेचैनी, अचानक धड़कन, अचानक कुछ कुछ, अचानक भय, तब बैठ जाओ, श्वास को देखो। ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक में फंस गए, ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है, लेट हो रहा है, शांत, श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो ये 7 स्टेप्स है। वापस आ जाओ, ये था सेकंड। थर्ड, उपराम अवस्था। बाबा ने कहा उपराम अवस्था साधन है योग का। उपराम अवस्था क्या है? साधन है योग का। तुम योगी हो, इसकी पहचान क्या है? आज की अव्यक्त वाणी। खाता जमा हो गया, ये कैसे पता चलेगा? बोल, हाँ बोल, आगे पीछे कुछ जोड़ दो, 3-4 विशेषण। युक्त युक्त योग युक्त चलन और बोल, ये अगर है तो माना जाएगा योग का खाता जमा हो रहा है। नहीं तो तुम जो समझते हो तुम्हारा जमा है, उतना है ही नहीं। बैंक खोलो, अकाउंट में निकालने गए 5 लाख, वो कहता है कैशियर तुम्हारे केवल 5,000 जमा है। कहाँ से निकालोगे? ये फर्स्ट मुरली, ये 3 पॉइंट याद रखना। रविनेश भाई कल पूछेंगे आपसे। 1 2 3। फर्स्ट मुरली, फर्स्ट मुरली नहीं, मुरली मुरली की आदत हो गई, ये संदेश है। तो फर्स्ट संदेश बाबा ने इसमें क्या कहा? दूसरों को क्या करो? रिगार्ड दो। तो उसकी 21 बातें हैं जो ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। दूसरों को रिगार्ड दो। आप अभी बता दो कैसे रिगार्ड दे। बाबा ने कहा, आज की अव्यक्त वाणी में भी कहा है, छोटे बाबा से पूछते हैं बाबा हमको बड़ों का प्यार कैसे मिलेगा? बाप कहते हैं बड़ों का प्यार मांगो नहीं, तो उसको रिगार्ड दो, रिगार्ड देना ही लेना है। जैसे देवी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, देव है किसके लिए प्रसिद्ध है, दाता के लिए। तुम दो, देना ही लेना है। तो ये लेना जब खत्म हो जाएगा सुशील भाई, तो इस सृष्टि में क्या हो जाएगा? हाँ, कमाल नहीं हो जाएगी। एमसीक्यू है, प्रश्न है, उत्तर बताओ। जब देने वाले लेना ही मांगना ही खत्म हो जाएगा। देने वाला देना नहीं छोड़ देगा। आज की मुरली का बताओ, हफ्ते भर का नहीं बताना है। सृष्टि खाली नहीं हो जाएगी, हफ्ते भर का नहीं बताना है, चिंतन करके नहीं बताना है। मुरली में जो है पहले वो बताना है। पूछा क्या वो अभी भूल जाओ, अभी इसमें आ जाओ। तो दूसरों का सम्मान करना अर्थात क्या? बाबा ने कहा दूसरों को सम्मान करो, रिस्पेक्ट दो, यही देना है। ये जब होगा तब क्या होगा? लेने वाला कोई नहीं। वो आज की अव्यक्त वाणी, हम संदेश की बात कर रहे हैं। तो चलन और संगठन में और स्नेह चलेगा, बढ़ेगा। तो अभी इसके पॉइंट्स बताओ। रिस्पेक्ट देना अर्थात क्या, कैसे दे? एक तो हाजी, दूसरा दूसरे के विचार, दूसरों की राय है, उनका रिस्पेक्ट करो, उनका सम्मान करो। एकदम बात को कट मत करो। कट करोगे तो फिर संघर्ष होगा, टक्कर हो जाएगी, फोर्स बढ़ेगा। किताब बंद।
टाइम दो, नहीं क्या होगा, उनको टाइम दो। हाँ, रिस्पेक्ट देना अर्थात टाइम देना, रिस्पेक्ट देना अर्थात उनकी बात को सुनना, उनकी बात को कट नहीं करना, उनको उनका जो पसंदीदा नाम है उस नाम से उस व्यक्ति को पुकारना। अगला, उनकी विशेषताओं को महत्व देना, स्नेह देना, प्यार देना, महत्व देना, उनको चांस देना, उनको आगे बढ़ाना आज की मुरली में भी है। और हाँ, दूसरों के सामने और ज्यादा रिगार्ड, दूसरों के सामने उसकी निंदा ना करना, गॉसिप्स नहीं करना, उसके प्रति नेगेटिविटी नहीं फैलाना, ये सारी पॉइंट्स है। परंतु ये तो सब बहुत अच्छी पॉइंट्स है, ये सब जानते हैं, पर हमारा प्रश्न कुछ और ही है। प्रश्न ये है कि रिस्पेक्ट देना अर्थात क्या नहीं देना, क्या नहीं करना, ये है चिंतन। पहला है उसकी चापलूसी नहीं करना। रिस्पेक्ट देना अर्थात ये नहीं कि उसकी कमजोरी को भूल ही जाना, ये नहीं कि उसके फ्लॉज, उसके डिफेक्ट्स, उसकी कमियां को नजरअंदाज करना, ये नहीं कि उसको बढ़ चढ़ाकर उसकी महिमाई करते रहना, ये नहीं कि उसकी बस तारीफ ही करते रहना, या उसको इतना चढ़ा देना कि बस वो भूल ही जाए। जैसे एक व्यक्ति था ऑफिस में, उससे लोग इतने परेशान थे सभी, तो उसने कहा चलो मैं छोड़ ही देता हूँ, ये जॉब ही छोड़ देता हूँ। तो उसके फेयरवेल में एक फेयरवेल पार्टी रखी गई, और पार्टी में अब ये जा ही रहा है, तो जाते हुए एक व्यक्ति को तो अच्छा ही कहेंगे ना लोग, तो सब अपनी अपनी उसकी तारीफ करने लगे, ये बहुत अच्छा था पर आज जा रहा है। उसने सुना इतने लोग मेरे बारे में सोचते हैं, मैं कैंसिल करता हूँ जाना। कैंसिल। तो इतनी भी तारीफ नहीं कर देना है, चापलूसी नहीं करना है, फ्लैटर नहीं करना है, बटर फैक्ट्री नहीं खोलनी है, अधिक महत्व नहीं दे देना है, या उसके मोह में नहीं फंस जाना है। अटैच, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं मतलब पता चले उसकी मंशा क्या है, किस मंशा से आ रहा है ये व्यक्ति। हाँ, वो भी समझ लेना है, इसके किसको कितना टाइम देना और किसको टाइम देना, ये भी परखने की शक्ति। परिवर्तन का आधार है कौन सी शक्ति? परखने की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति, महसूसता की शक्ति, निर्णय की शक्ति, सारी शक्तियां चाहिए। शक्ति सेना अर्थात देवसेना नहीं ना, सर्वशक्तियों का संगठन। एग्जाम हो गया? तो ये है चिंतन का विषय। रिस्पेक्ट देना अर्थात क्या नहीं, ये भी पता चाहिए, और रिस्पेक्ट देना अर्थात क्या, ये दोनों। तो ये हो गया पहला संदेश। तो पहला हो गया, तीसरा संदेश, चौथा संदेश। अभी आ जाओ पांचवें संदेश में। पांचवें संदेश की शुरुआत में दादी ने क्या कहा? लाइट के बादलों के बीच बाबा। तो आज जब भी बादलों को देखो तो देखना बाप दादा कहाँ है। तो माउंट में तो सूक्ष्म वतन समाया हुआ है कितने दिनों से, धुंध ही धुंध, फागी ही फागी। तो आज का 1 2 3 4 पांचवा अभ्यास कौन सा है? बादलों को जब देखोगे तो बादलों के बीच, लाइट के बादलों के बीच किसको देखना है? बाप दादा को देखना है। जब भी बादल देखो तो मन में क्या आए? बाप दादा किधर है, बाबा कहाँ है? तो बादलों में उसको देखना है। उसके बाद दूसरा, तुमको जब भी देखे तो क्या दिखाई दो? घूमते हुए फरिश्ते, लाइट माइट स्वरूप, इसी से उनको साक्षात्कार होगा। तुम क्या दिखाई दो? फरिश्ते दिखाई दे। और फरिश्ते चमत्कार करते हैं। ये चमत्कार क्या है वास्तव में? चमत्कार होंगे, उसका एक साइकोलॉजिकल रीजन है। जब हमारी बहुत तीव्र इच्छा है किसी को मदद करने की, तो हमारे द्वारा चमत्कार होंगे। जब जो डिजायर है इतनी इंटेंस है कि मुझे उसकी मदद करनी है, तो हमारे द्वारा उसको मदद मिलेगी किसी चमत्कार के द्वारा। पर वो इतनी इच्छा भी चाहिए हमारे अंदर। हमारी इच्छा तो है परंतु मिक्स्ड है, इतनी निस्वार्थ इच्छा नहीं है। इस जगत का कल्याण करना है, एक एक आत्मा, एक एक हृदय में प्रभु प्रेम का झंडा गाड़ना है, ऐसी इच्छा। केवल मैं कोर्स कर रहा हूं, मैंने किया, ये नहीं। आज की मुरली में ना निमित्त भाव,
मैंने किया ये कहा तो जमा खता नहीं होगा, खत्म, जमा नहीं होगा। ये इच्छा कि एक एक आत्मा में प्रभु प्रेम भर जाए, एक एक आत्मा पवित्र बन जाए। तो क्या होगा? चलते फिरते फरिश्ते का साक्षात्कार। तीसरा, दृष्टि हमारी, दृष्टि में क्या समाया हो? बाप समान स्नेह और बाप समान प्रेम, पावर्स, इन शक्ति की पावर्स, तो आत्माएं नजदीक आएगी। बाप समान दृष्टि में बाप समान प्रेम और शक्ति की पावर्स समाये हो तो आत्माएं क्या होगी? नजदीक आएगी। तब तक नहीं आएगी। हमारी आंखों में अगर स्वार्थ समाया हुआ है, हम इस संसार की सबसे महान आत्माएं हैं, ये भूलना नहीं है अपने स्वमान को। हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, अपने सारे स्वमानों को बार बार याद करते रहना है, मैं हूं कौन। हाथी अगर बैठ भी जाए ना तो गधे से तो ऊंचा ही रहता है। जो संसार में विकारों में पल रहे हैं, फंसे हुए, विकारों की चक्की में पिस रहे लोग जो है ना संसार के, तो ये ना समझना मेरी अभी उदासी चल रही है, उदास हूं, ये हूं, बैठ चुका हूं, पुरुषार्थ खत्म है, फिर भी बैठे हुए हाथी हो, ये ना भूलना। उठ खड़े हो जाओ, ये रणभेरी है। युद्ध के हाथी हो। युद्ध का हाथी जो होता है वो आवाज सुनते ही खड़े हो जाता है। युद्ध के लिए कहानी सुनाई थी बुद्रुक हाथी की, जोश भर जाता है उसमें। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को अब तुम नकार दो। ये तीसरा अभ्यास, दृष्टि में क्या भरना है? प्रेम और शक्ति। अगला कार्ड गेम, चौथा। और पांचवा क्या है? 2 वरदान। कौन से 2 वरदान? शक्ति स्वरूप भव, प्रेम स्वरूप भव। तो ये इतनी बातें हैं। कार्ड गेम हम अभी खेलेंगे, जो आपको खेल सकते हैं सेंटर पर। तो सबसे पहली बात बताई, रिगार्ड देना, ठीक है? ये रिगार्ड देना ही लेना है। तो चिंतन की 2 पॉइंट्स है, रिगार्ड देने के क्या क्या अर्थ है और रिगार्ड देना अर्थात क्या क्या नहीं है। तो ये 2 चिंतन, ये है होमवर्क नंबर 2। पहला होमवर्क था जितने जिसके गलत हुए हैं। कितने गलत हुए मनी भाई? गलत कितने हैं? 1 5 15, तो 15 into 3, हाँ उतना काम करना है आज। ये है पनिशमेंट, गलत होने की पनिशमेंट, ताकि वो याद हो जाए, कभी ना भूले। दूसरा होमवर्क है आज का, उल्हानों की माला जो थी प्रेम वाली माला, तो अपने कर्तव्य को भूलना नहीं है। और ये जो म्यूजियम था, व्यक्त में अव्यक्त, ये है नग, तो ये सारी जो 7 बातें बताई थी वो करनी। और फिर थी उपराम अवस्था। उपराम अवस्था अर्थात ऊंचा रहना, हम छोटे नहीं, ऊपर साक्षी होकर सब कुछ देखते रहना, ये एक काम। और फिर है लाइट के बादल। जब भी बादलों को देखोगे तो बाबा को देखो और चलते फिरते अनुभव करो, मैं फरिश्ता हूं, मैं लाइट स्वरूप हूं। जब हम खुद अनुभव करेंगे तो दूसरों को अनुभव होगा, जब हमारा खुद का ही अनुभव नहीं है तो दूसरों को भी नहीं होगा। और लाइट फरिश्ता अर्थात कर्मों का भी बोझ नहीं, कर्म किया डिटैच्ड, कर्म के परिणाम की कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। बोझ, टोकरी, बोरी, ताज, क्या है? टोकरी या बोरी। उसके बाद में कार्ड का गेम। तो दादी के सामने बाबा ने कार्ड्स रख दिए बहुत सारे, और दादी को कहा इसको अरेंज करो। तो दादी ने कहा ये सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो बाबा ने कहा ये सतयुग की सीन्स है। तो आपको क्या करना है, अभी
ये सेंटर पर गेम खेल सकते हैं, या जो घर में बच्चे हैं तो उनके लिए ये तैयार कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सतयुग का एक चित्र ले लेना है और उसके पीछे ये ऐसे बनाना है और उसके फिर ये टुकड़े टुकड़े कर देना है। तो अभी 5 मिनट में ये गेम खेलेंगे। एक ग्रुप या 2 ग्रुप, कोई भी, एक बहनों का ग्रुप, एक 5। ये इसको ठीक से देख लो एक बार बहनें, गोल हो जाओ आप लोग। 5-6 बहनें, यहाँ की बहनें, ये वाला आगे वाला ग्रुप, इसको चित्र को देख लो एक बार। और आपको हम केवल 2 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट में इसको अरेंज कर दो, इसको जोड़ देना है, ठीक है? ये है गेम। तो टाइम चालू करते हैं। गोल, केवल सामने वाला ग्रुप और फिर भाइयों का एक ग्रुप। तो ये देख लो एक बार, ये वाला चित्र है और पीछे ये है। तो आपको क्या करना है, ये ऐसा बनाना है। तो अरविंद भाई टाइम चालू करो, ये ले लो, स्टार्ट। चित्र देख लो एक बार। तो ये गेम आप बच्चों के लिए बना सकते हो। ऐसा कोई भी सतयुग का चित्र ले लो, पीछे ये हम ग्रुप में भेजेंगे। ये ज़्यादा वाले हैं, कुछ छोटे वाले भी है, 4-5 वाले, एक 10 वाले, ये ज़्यादा वाला है। तो टिक 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 तो करो। कितना टाइम लगता है उनको? तो ये गेम सेंटर पर भी किया जा सकता है। ऐसी सतयुग की कोई भी सीनरी ले लेना है, पीछे ये उसका प्रिंट आउट निकालना है आगे पीछे, और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देना है, और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको ये बांट देना है। या फिर ये चित्र वो भी चित्र हो सकता है जो मुरली से ही लिया हुआ है, जैसे मुरली के म्यूजियम, तो म्यूजियम का चित्र बनाओ जिसमें ब्राह्मणों के मॉडल से, ये हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है ये। तो आज का ये सारा होमवर्क है, हो गया, डन। सुशील भाई एक बार कंफर्म करो, कुछ बचा है क्या? ये वाला होना चाहिए, डन। कितना टाइम लगा? 1 मिनट। चलो उठा लो, समय से पहले पूरा कर लिया। अभी आप लोगों का, विट्ठल भाई, निखिलेश भाई, आप कैसे करेंगे? एक बहने आप ऊपर बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, भाई नीचे आ जाओ। आप फाइनली अब ऊपर ही बैठ जाओ, आप बहने ऊपर, भाई नीचे। सत्ता सत्ता परिवर्तन। तो मुरली को एंटरटेनमेंट बनाना है। जब तक मुरली ड्रिल कन्वर्ट नहीं होती, मुरली को स्पिरिचुअल एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देना है, तब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। लोगों को क्यों इंटरेस्ट आता है यूट्यूब शॉर्ट्स देखने में, 1-1 घंटा लगा देते हैं? क्योंकि वो चेंज होते जाता है, उसमें परिवर्तन है, उसमें एंटरटेनमेंट है। इसलिए मुरली, 1 घंटे की मुरली में नींद आ जाती है। 4 नहीं, सुशील आप भी, सुशील भाई आप भी बैठ जाओ। चलो स्टार्ट। हाँ ठीक है, बैठ जाओ आप टाइम। हाँ 1 मिनट रुको, टाइम कितना देर का नहीं, आप चालू कर दो। कितना टाइम ये लगाएंगे? उनका 1 मिनट लगाया है, उनका 1 मिनट में हुआ, इनका उससे जल्दी होना चाहिए। पहले चित्र देख लो एक बार। निखिलेश भाई चित्र देखा है? उधर दिखा दो, नहीं इधर से देख लो। स्टार्ट स्टार्ट। 57, 60, 59, 58, 57, 56. तब तक हम लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे इन लोगों को। तो इस मुरली में बाबा ने कहा, चित्र कौन सा था? एक कृष्ण झूला झूला है, कांता झूला झूला रही है, या देवी देवताओं का दरबार लगा है, ऐसे चित्र बाबा ने वहां लगाते। इसको कहा जाता है जिगसॉ पजल, ठीक है? स्पीड रीडिंग लास्ट जो पिछली भट्टिया हुई थी उसमें हमने देखा था साउंड प्रूफ वाला देखा था ना। साउंड प्रूफ वाला म्यूजिक लगा दे, ढूंढना पड़ेगा। 8, आपका काम वो नहीं है, यू आर जज, आप टाइमर हो, टाइमर। ठीक है, बहनें जीत चुकी है। कुछ सेकंड से आपकी हार।
हर एक के पास मुरली है। अभी वो स्पीड रीडिंग वाला, साउंड प्रूफ वाला, सभी मुरली निकालो, कोई भी अपने पास, कोई भी तुरंत मोबाइल से। आपको 2 मिनट पढ़ाई करनी है, परंतु संपूर्ण एकाग्रता के साथ, बिना डिस्टर्ब हुए। इधर की जो आवाज आएगी जरा भी उसको, निखिलेश भाई इधर देख लो हमारी तरफ, कोई भी कुछ भी पढ़ो, जो भी पढ़ना है 2 मिनट के लिए पढ़ना है बस, परंतु जरा भी डिस्टर्ब नहीं होना, बिना डिस्टर्बेंस। इसे कहा जाता है साउंड प्रूफ रीडिंग। डिस्टर्ब नहीं होना है। जब हम पढ़ने को बोलेंगे तब पढ़ाई चालू करनी है। आज की मुरली ले लो, सुबह की अव्यक्त वाणी, आज और कल, कल और आज का ये खेल है। जिनके सामने जो अनन्य बच्चे हैं, जो ज्ञानी बच्चे हैं, ऐसे बच्चे क्या, उनके सामने भविष्य भी उतना ही स्पष्ट है जितना वर्तमान स्पष्ट है। ये वाली मुरली, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, खाली पढ़ना है और फिर एंड करेंगे। स्टार्ट। जरा डिस्टर्ब नहीं होना, सभी पढ़ेंगे। ऊपर का नीचे देखो, पढ़ना है हमको, हमारी तरफ नहीं देखना है। जरा भी डिस्टर्ब नहीं, अगर हंसी आई मतलब डिस्टर्बेंस। संपूर्ण एकाग्रता। आवाज नहीं, मन में पढ़ना है। स्टॉप। इसे कहते हैं साउंड प्रूफ रीडिंग। ढेर सारा आवाज है, शोरगुल है, ऐसी आवाज में संपूर्ण एकाग्रता। म्यूजिक में क्या क्या सुना बताओ? हाँ, ये है करेक्ट आंसर। और क्या? वॉशिंग पाउडर, निरमा, मतलब आपका ध्यान नहीं था। कुछ भी सुनाई नहीं देना चाहिए म्यूजिक। संपूर्ण एकाग्रता मीन्स संपूर्ण एकाग्रता। कितनी भी हलचल हो, कितना भी आवाज हो, कितना भी शोरगुल हो, कुछ भी सुनाई ना दे। जब कहा है कि ये पढ़ना है, बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। तो ये आज का ये नंबर 1 मार्क्स। म्यूजिक भी चल रहा था क्या? हाँ, ये है। तो आकाश के उस पार भी आकाश है। आकाश पे बहते समय की तरह बहते रहो, जैसे बहे ये हवा। आकाश के उस पार भी आकाश है। द स्काई बियॉन्ड द स्काई, द साउंड बियॉन्ड द साउंड, द गेट बियॉन्ड द गेट, द गेटलेस गेट, द साउंडलेस साउंड। उस अवस्था तक, उस स्थिति तक, उस स्थान तक पहुंचना है। झरते रहो बादल झरे जिस तरह, दरिया मुड़े पैरों तले जिस तरह, सागर में भी गिर के कभी खाली ना हो। आकाश के उस पार भी आकाश है। ये जो आकाश दिख रहा है, उस पार भी कोई आकाश है, कोई सूक्ष्म वतन है, कोई परम धाम है। वो परम धाम, वो सूक्ष्म वतन निरंतर खींचते रहे। जाना भी है, आना भी है, हर दफा चलते रहो। मौसम चले जिस तरह, कोई नहीं आए अगर एकला चलो। आकाश के उस पार भी आकाश है। ओम शांति। सभी स्थिर। आकाश
कैसे भी करके। और हुआ भी यही कि मार्च की स्टार्टिंग में शिवरात्रि प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम थे, लेकिन फिर भी ये होता था कि मुरली स्टडी करके जरूर सोना है। उसके बाद मार्च में भी हमने होमवर्क किया था, लेकिन हमें होमवर्क वाले ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी और हम उसमें ऐड नहीं थे, तो इसलिए हम सेंड नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद हमने ग्रुप ज्वाइन किया और उसके बाद से अभी तक कंटिन्यू सारा कुछ कर रहे हैं और हमें ये ट्रॉफी मिली है अप्रैल मास की, जिसकी कंडीशन थी कि नो बुफेलो जोन हो। तो और सच में हुआ भी ऐसा कि हमने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। जब भी 1 मिनट के लिए भी टाइम मिलता तो मुरली उठा लेते, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी बीच में फ्री है, एक मुरली 5 बार, 6, 7, 10 बार, 15 बार भी एक मुरली रीड की होगी। और उसके बाद जो था कि 1 सेकंड भी ना वेस्ट के लिए टाइम था। और अब ऐसा लगता है कि मुरली ना होना तो ऐसा लगता है कि हर टाइम सोते हुए मुरली, सेवा पे जा रहे हैं तो भी मुरली लेके जाएंगे, कहीं 1 मिनट भी मिल जाए। उसके बाद भी मतलब हर टाइम मुरली, सोते हुए भी बेड पे मुरली, एक्टिवा में भी मुरली, हर टाइम मुरली मुरली। इवन जब अव्यक्त मुरली, जब प्योरिटी वाली मुरली कराई थी तो उसमें बहुत सारी मुरलियां होगी थी, तो हमने उसके लिए एक थैला रख लिया था जिसमें सारी की सारी मुरलियां इकट्ठी करके सेवा पे जा रहे हैं तो भी पूरा का पूरा थैला लेके जाते थे। एग्जाम में कितने नंबर आया? 108। अब की बात तो 48 है। 48 तो अभी टाइम वेस्ट नहीं कर। स्ट्रेटेजी को चेंज करना है। हमारे ओपीडी में एक बहन आए थे, तो वो कह रहे थे कोई सेवा केंद्र में और बहुत बिजी रहते, और अचानक उनके जीवन में एक बहुत बड़ा पेपर आ गया। पर उन्होंने कहा कि इन अव्यक्त मुरलियों की वजह से, ये जो स्टडी चल रही है इसकी वजह से वो पेपर वो पास कर पाया। नहीं तो आज वो बहन कह रही थी कि अभी नहीं तो मैं डिप्रेशन की पेशेंट होती। इतना बड़ा पेपर आ गया था, और वो पेपर केवल और केवल इन अव्यक्त मुरलियों की वजह से ही मैं पास कर पाया। कुछ बोल रहे हैं? ओम शांति। जब से यहाँ से जुड़े हैं एंजल ऑफ लाइट की भट्टी हुई, तब से लेकर अब तक हर एक क्लास में हर कोई यहाँ जो भी क्लास कराता है तो उसमें कुछ न कुछ नवीनता मिलती है, और हमें लगता है कि हम जहाँ थे वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस मास की जो लास्ट भट्टी चली, एक ज्योतिर्मय क्रांति, तो उसमें फर्स्ट डे जो मुरली में से हमें बहुत सम्मान दिए थे, जैसे कि आप रूहानी वॉरियर हो, आप गाइड हो, तो हमने ये जो पेन बनाए हैं उसके अंदर एक सम्मान लिखे हैं कि आप क्या हो। मुरलियों में से ये 7 और 76 की मुरली से तो और एक बार हमें ये होमवर्क में भी मिला था इमोजीज टेक्निक से मुरली डिवाइस करना। तो हम बेसिकली गुजरात में नडियाद में ब्रह्मा कुमारी की हॉस्टल है, वहां पे रहते हैं। तो वहां पे कुमारियां भी रहती है, तो कुमारियां रोज हमें पूछती है कि आज आपको क्या होमवर्क करना है, आज क्या कहानी सुनाई। तो हम उनको भी सिखाते हैं यहाँ जो भी सीखते हैं, और ये सब कुमारियों ने और हमने मिलकर बनाया है। और मार्च और अप्रैल की हमें भी लाइन ट्रॉफी आई थी, वो भी लाए नहीं है, लेकिन जो भी हम यहाँ पर मतलब पुरुषार्थ करते हैं तो उससे हमें लगता है कि हमारी प्रोग्रेस तो हो ही रही है, साथ साथ में आत्मा की स्थिति भी बहुत अच्छी बढ़ रही है। ये विशेष अनुभव। थैंक यू सो मच।